जो कल तक मजलिस को बी टीम बोलता था, आज बोल रहा है मोदी अच्छा आदमी है। अब बताओ मास्टर मुजाहिद, मोदी ने जो घुसपैठी कहा सीमांचल के अवाम को, तुम मानते हैं नहीं मानते? अगर नहीं मानते तो अगर मर्द मुजाहिद हो तो बोलो मास्टर अपनी जबान से, मगर नहीं बोलेंगे। अच्छा, अगर मास्टर मुजाहिद खुदा ना खास्ता जीत कर दिल्ली जाएगा और यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल लाया जाएगा जिसमें शरीयत में मदाखलत की जाएगी, तो क्या मास्टर मुजाहिद वोट देगा नहीं देगा? बताइए आप। वो मोदी की ताईद में वोट देगा मास्टर मुजाहिद। तो मेरी आप सदवन गुजारिश है कि 26 तारीख के दिन अपने के कोर्ट का सही इस्तेमाल करिए। आपको किशनगंज की आवाम को एक ऐसे उम्मीदवार की जरूरत है जो पार्लियामेंट में जाकर सीमांचल और किशनगंज के इंसाफ की बात कर सके। और हम आपसे वादा कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल में आपकी दुआओं से, वोट से अख्तरुल ईमान को कामयाबी मिलेगी। तो पार्लियामेंट में अख्तरुल ईमान हमारे बाजू बैठेंगे और आप देखेंगे कि हम लोग, मैं, इम्तियाज जलील, अख्तरुल ईमान, इंशाअल्लाह ताला ये 3 शेर आपके पार्लियामेंट में बैठेंगे और आपके लिए लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आपको सिर्फ थाली मारना नहीं है, 26 तारीख को जाकर वोट भी डालना है। हमारा हाल ऐसा है, जिंदाबाद बोल दी और 26 तारीख आया तो अभी जाते हैं, सुबह में जाएंगे, दोपहर में जाएंगे। सुबह उठिए, सीधा अपने अफराद खानदान को लेकर जाइए। अब मोदी तो बोल दिया हमारे बच्चे बहुत हैं, तो बच्चों को भी लेके जाओ। मोदी बोले ना बच्चे बहुत हैं, तो पूरे बच्चों को लेकर जाओ और जाकर एक फोटो लेके डालना, असद साहब मेरे इतने बच्चों के साथ मैंने फोटो ली और अख्तरुल ईमान को वोट डाला। करेंगे ना आप लोग? डरेंगे तो नहीं डरेंगे ना। बस डरने की जरूरत ही नहीं है जब अख्तरुल ईमान कामयाब होगा। अब ये जावेद साहब का तो चलता है, अब कांग्रेस, अच्छा इनका क्या है सेकुलरिज्म पर कमिटमेंट बताइए? जो कोविड में मुसलमानों को जिम्मेदार करार दिया कोविड फैलाने का, वो कांग्रेस का टिकट दे दिया बीजेपी से आकर। अब बताइए, हमको गाली देते हैं, कहां पर आप कहां पर हैं बताइए? राजस्थान में इनकी सरकार थी कांग्रेस की, जब जुनैद और नसीर को घाटनिका में जिंदा जला दिया गया, जब उनकी जली हुई लाशें मिली तो उनके घर को सबसे पहले पहुंचने वाला हैदराबाद से, उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी था। कांग्रेस का मुख्यमंत्री नहीं गए, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, वो 15 दिन के बाद जुनैद और नसीर के घर को गए। हम जाकर जुनैद नसीर से मिले, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जो हम अपने हमारे ट्रस्ट से दे सकते थे, हमने उनके अफराद खानदान को भी दिया। आपको हम बता रहे हैं, CAA का कानून आया तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उस कानून की कापियों को फाड़ दिया, पार्लियामेंट में कहा काला कानून है, हम उसको कबूल नहीं करते। ट्रिपल तलाक का कानून 3 मरतबा आया तो मौलाना असरार कासमी को कांग्रेस ने बोलने नहीं दिया। 2 मरतबा जावेद नहीं बोल सके ट्रिपल तलाक के ऊपर। ये अलग बात है कि उनको ट्रिपल तलाक शायद मालूम भी नहीं होगा मालूम। UAPA का कानून नहीं मालूम। पार्लियामेंट का फरवरी में सेशन हुआ, आखिरी पार्लियामेंट का सेशन हुआ। नरेंद्र मोदी ने होशियारी की और कहा कि 22 जनवरी के ऊपर एक बहस की जाएगी। हमने कहा होगी तो हम भी हिस्सा लेंगे। इम्तियाज जलील ने मुझसे कहा, असद भाई इस पे क्या बोलेंगे? मेरा आप बैठिए, हम क्या बोलते हैं सुनो आप। हमने शुरुआत की कि 22 जनवरी इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस ने, जब GB पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बाबरी मस्जिद को नहीं बनाया। 22 जनवरी इसलिए हुआ कि जब कांग्रेस का वजीर आजम था, बगैर मुसलमानों को सुने बाबरी मस्जिद के लॉस को खोल दिया गया, ताले को खोल दिया गया। 22 जनवरी इसलिए हुआ क्योंकि 6 दिसंबर को बीजेपी, संघ परिवार, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल ने सुप्रीम कोर्ट को जाकर कहा था कि मस्जिद को हाथ नहीं लगाएंगे, मस्जिद को शहीद कर दिया। इसीलिए 22 जनवरी हुआ। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उस दिन हमने बीजेपी के 300 MPs के सामने खड़े होकर कहा ये इंसाफ का मुद्दा है। इसीलिए हम खड़े होकर पुकार कर कह रहे हैं कि हमारा मानना यह कि जब मस्जिद बन जाती है, जमीन से लेकर तहत-उस-सुरा तक मस्जिद होती है और मस्जिद इंसान की नहीं होती है, वो अल्लाह उसका मालिक होता है। इसलिए हमने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। जावेद बोल सकेंगे,
जावेद अपने नेता को जिंदाबाद बोलेंगे और अपने आप को जिंदाबाद बोलेंगे। जावेद साहब, जब आप बाबरी मस्जिद जिंदाबाद नहीं बोल सके तो आपको सीमांचल और किशनगंज की जनता भी जिंदाबाद नहीं करेगी, आपके खिलाफ वोट देगी और अख्तरुल ईमान को इंशाअल्लाह कामयाब और कामरान करेगी। ये मास्टर मुजाहिद मत जाइए, ये मास्टर मुजाहिद ऐसा है ना, हम लोग हैदराबादी जबान में बोलते थाली में का बैगन है, कभी इधर गिरता कभी उधर जाता है, ये किधर भी जाएगा उसका कोई परवाह नहीं है। आज शाम में है, कल सुबह में, हो सकता है कि कल सुबह सुबह अख्तरुल ईमान के बारे में बोले अख्तरुल ईमान अच्छा आदमी है उसको वोट दे दो, हो जाएगा। हमारी दुआओं में असर है और शायद यहाँ पर अहले दिल हजरात होंगे, उनके कशो करामात जारी हो जाए तो सब बोलना शुरू कर देंगे अख्तरुल ईमान को वोट दो। होगा इंशाअल्लाह ताला, होगा। 26 तारीख आते आते सबको समझ जाएगा। जहां जहां मैं सीमांचल में किशनगंज में जा रहा हूं, मैं अख्तरुल ईमान के लिए एक हवा को देख रहा हूं, एक तूफान को देख रहा हूं और बड़ी तादाद में नौजवान बुजुर्ग हमारे खवातीन ये तय कर चुके हैं कि अब के बार वोट अख्तरुल ईमान को देंगे। बहुत से लोग हमको कह रहे हैं हम बोल नहीं रहे हैं, मगर जो देना है पतंग की तरफ आसमान इशारा करके बोल रहे हैं कि अख्तर ईमान को कामयाब करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि अगर कोई पैसा खर्च रहा है तो आप पुलिस को इत्तला करिए। पैसा आप ही का है, आपके खून चूस कर वो पैसा कमाया गया है। या तो पुलिस रोक दे, प्रशासन उनको रोक दे, अगर नहीं आ रही तो लीजिए, क्या करेंगे आप ही। कहां टॉयलेट बनाइए, कुछ बनाइए, क्या करिए, क्या कर सकते करिए, बल्कि वोट पतंग को डालकर उनको मिठाई का डब्बा भिजाइए कि हमने अख्तरुल ईमान को वोट दिया। ये तो कर सकते हैं आप, इसमें कोई गलत बात नहीं है। मगर याद रखिए, अगर आपकी आवाज पार्लियामेंट में नहीं जाएगी, ये नुकसान सीमांचल की जनता का होगा। और अगर कोई ये कह रहा है कि ये फिरका परस्ती के बादल खत्म हो जाएंगे, नहीं खत्म होंगे। ये अंधेरी रात लंबी रहने वाली है, याद रखो मेरी इस बात को। आपको इस अंधेरी रात में एक चिराग को जलाना है। जिस तरह औरंगाबाद की आवाम ने इम्तियाज जलील को कामयाब करके फिरका परस्तों के अंधेरों के सामने एक चिराग को जलाया, और उस चिराग में तेल की जरूरत नहीं है, उस चिराग में तुम्हारे आंसुओं की जरूरत है। हम चिराग को जला लेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो क्या आप तैयार हैं 26 तारीख को एक चिराग जलाने के लिए? वो चिराग जलेगा तो तुम्हारे इत्तेहाद से, तुम्हारी दुआओं से, तुम्हारी कुर्बानियों से, तुम्हारी तड़प से और मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। अपने घर में जाइए, अपने बुजुर्गों को समझाइए, अपनी माँ और बहनों तक पैगाम दीजिए, अपने दोस्तों को फोन करके बताइए कि भाई साहब किशनगंज और सीमांचल की अजमत का मसला है, अख्तरुल ईमान ओवैसी का मसला नहीं है। ये आज हम हैं, कल चले जाएंगे, मगर तुम्हारी आवाज का क्या होगा? इसीलिए मेरी आप तमाम से अपील है कि 26 तारीख के दिन आप तमाम निकलिए और पूरे इत्मीनान और एतमाद के साथ अख्तरुल ईमान के हक में अपने वोट देकर अख्तरुल ईमान को कामयाब करिए। हम आपसे वादा कर रहे हैं कि कामयाबी के बाद किशनगंज की पार्लियामेंट हल्के में जितने विधानसभा हैं, वहां पर अख्तरुल ईमान इंशाअल्लाह ताला एक ऑफिस खोलेंगे। वहां पर एक आदमी बैठा रहेगा। अगर अख्तरुल ईमान दिल्ली में होंगे, सीमांचल की लड़ाई लड़ेंगे, तो वो आप उस ऑफिस में जाकर अपनी शिकायत, अपनी तकालीफ को वहां पर रख सकेंगे और बाद में अख्तरुल ईमान उन शिकायत पर काम भी करेंगे, आपसे राब्ता भी करेंगे। इस बात का वादा हम अख्तरुल ईमान और हम कर रहे हैं। मगर आपसे एक ही गुजारिश है कि वोट का इस्तेमाल करिए। याद रखिए, ये एक तारीखी इलेक्शन है। अगर मोदी कह रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, मोदी कह रहा है कि आपकी शनाख्त को खत्म करके रख दिया जाएगा, इबादत गाहों की हिफाजत का कानून अगर तरमीम कर दिया जाएगा, तो क्या बचेगा आपके ने? बताओ फिर कौन लड़ेगा आपके लिए? CAA, NPR, NRC अगर शुरू हो जाएगा तो कौन लड़ेगा आपके लिए? क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि जावेद और मास्टर लड़ेंगे आपके लिए? तो जब आप कह रहे हैं तो इस बात को समझिए और सबको समझाइए। हमारी एक ही आपसे गुजारिश है कि बस मुत्तहदा तौर पर जाइए। पूरे किशनगंज में हवा है अख्तरुल ईमान के लिए, सबकी हवा उखड़ चुकी है। जावेद अब परेशान है, जावेद को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना। मास्टर तो बेचारा परेशान है,
नीतीश कुमार के साथ वो जो क्या उनका मीटिंग हुआ, नीतीश कुमार ने उनको पहले से कोने में बिठा दिया। तो मास्टर को मालूम कि अब उनकी नैया डूबने वाली है इंशाअल्लाह ताला। जावेद को भी मालूम कि कामयाबी नहीं मिलने वाली है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी परेशान है, बोले जा रहे हैं, ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, मगर जो 5 साल में काम नहीं किया वो अब क्या कर सकता है। अख्तरुल ईमान का रिकॉर्ड आपके सामने है। असेंबली में, पटना में, यहाँ की विधानसभा में अख्तरुल ईमान ने हर मसले पर आवाज उठाई है। मैं आपका शुक्रिया भी अदा करूंगा कि आपने यहां पर विधानसभा के इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब किया। ये और बात है कि उन्होंने उसकी अहमियत को नहीं समझा और हमको